हमारा भी लास्ट क्वार्टर में एक सर्विस चैलेंज था, सर्विस बैकलॉग था हमारा। पूरे बाइक में कोई ईवी प्लेयर नहीं है और हम सबसे पहले लार्ज स्केल ईवी एंट्रेंट हैं इन इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स। एंड इंडिया में बाइक का मार्केट काफी बड़ा है स्कूटर के कंपैरिजन में। और हेलो गाइज, यार अगर आप एक ओला यूजर हो या फिर 2025 में ओला का जेन 3 का कोई मॉडल या फिर बाइक लेने की सोच रहे हो तो ये इंटरव्यू को ध्यान से एंड तक जरूर देखना। भावेश अग्रवाल जी ने एक एक चीज क्लियरली बताया है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीएनबी सेवास के लिए समय निकालने के लिए गुड आफ्टरनून। रिजल्ट्स आप लोग की स्क्रीन पाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज रख दीजिए। भावेश सर, थोड़े से नंबर्स दिक्कत में आए, गिरी, लॉसेस वाइडन होते हुए, वो तब जब डिटेल्स कह रही हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हुई थी इस बीते क्वार्टर में। ये क्या हाइटेंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कट थ्रोट कंपटीशन है, उसका दबाव है, उसका खामियाजा या कुछ और? आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आने में और आपके शो पे आने में। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वार्टर हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वार्टर था। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ी है पिछले 2 क्वार्टर से। एंड जो पुराने खिलाड़ी हैं टू व्हीलर स्पेस में, उन्होंने ईवी में थोड़ी डीपर छलांग लगाई है, जो एक्चुअली ईवी के लिए बहुत अच्छा है। एंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी। हमारा भी लास्ट क्वार्टर में एक सर्विस चैलेंज था, सर्विस बैकलॉग था हमारा। बट क्वार्टर के एंड तक हमने उसको पूरा सॉल्व कर दिया। एंड अगर आप देखें, जनवरी में हमारा मार्केट शेयर वापस नंबर 1 पहुंच गया और मार्जिन और बढ़ गए। तो बिजनेस में जो टर्न अराउंड है वो थ्रू द क्वार्टर हो चुका है। एंड अभी लुकिंग फॉरवर्ड काफी पॉजिटिव टेलविंड्स दिख रही हैं। एक तो हमने ये स्टोर नेटवर्क एक्सपेंशन किया, तो हम 4000 स्टोर तक गए पिछले क्वार्टर के एंड पे। एंड वो 4000 स्टोर से अब वॉल्यूम्स और सेल्स बढ़ रही हैं। हमने 2 नए प्रोडक्ट अनाउंस किए और लॉन्च किए इस महीने। एक तो हमारा जेन 3 स्कूटर, जिसको लेके काफी इंटरेस्ट है कस्टमर बेस में कि नया जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ओला जानी जाती है अपनी कटिंग एज ईवी टेक्नोलॉजी के लिए। तो उसके स्कूटर से काफी इंटरेस्ट है कस्टमर्स का, काफी सेल्स उससे बढ़ रही हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने अभी हमारी बाइक लॉन्च कर दी है, जो अगले महीने से डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। एंड कस्टमर, वो पूरा बाइक में एक भी अच्छा ईवी प्रोडक्ट नहीं था। एंड बाइक का मार्केट जो है देश का, वो स्कूटर से 2 गुना है। तो सबसे बड़ा जो एक्सपेंशन होने वाला है ओला इलेक्ट्रिक का, वो अब बाइक को लेके भी होने वाला है। तो ये मेजर थीम्स है। नेटवर्क एक्सपेंशन प्ले आउट हो रहा है, सर्विस के इश्यूज पीछे रह गए हैं, वापस से हम नंबर 1 पे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है और न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारी टॉप लाइन एज वेल एज मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। एंड फाइनली हमने जो पिछले कुछ सालों से अपने सेल, इंडिया में सेल बनाने का एफर्ट जो किया था, वो अब फाइनली कंप्लीशन तक आ रहा है। अगले क्वार्टर से हमारा 4680 भारत सेल हमारी ही गाड़ियों में आना शुरू होएगा। उससे फर्दर हमारी मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा और गाड़ियों में जो रेंज मिलती है वो रेंज भी बढ़ेगी, क्योंकि वो सेल ज्यादा एनर्जी लेके आता है। ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एंड में जाते जाते अपडेट्स, वहां डेटा कह रहा था कि कुछ और प्लेयर्स मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो जनवरी में फिर से ओला वापस डोमिनेट कर रहा है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे इस इंटरेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत थी नहीं। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी, रिजल्ट्स के बाद जो आ रखा था सब क्लैरिटी के साथ सामने रखा था। उस प्रेजेंटेशन में मेंशन था, क्योंकि अभी तो खैर ऑटो सेगमेंट ही डोमिनेट कर रहा है, वो सेल वेल जब आएंगे तब आएंगे। एबिटा ब्रेक इवन होगा 50,000 मंथली डिलीवरीज का जब रन रेट आप लोग अचीव करोगे। हाँ जी। मेरे ख्याल से जनवरी की रिटेल सेल्स आई थी 24,330 यूनिट्स की, तो 24-25,000 के इस समय हम रन रेट पे खड़े हुए। कब तक ये स्केल अप होकर 50,000 तक जाता हुआ नजर आएगा? आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो? आशीष जी, फर्स्ट थैंक यू, आपने हमारी रिपोर्ट पढ़ी और आपको उसमें क्लैरिटी दिखा। हमारी एफर्ट ये रहता है कि हम क्लियर लिखें। और अभी आप देखिए, हमारा जो स्कूटर मार्केट है उससे हमारा 25-30 हजार महीने का वॉल्यूम आ रहा है। अब जेन 3 उस पर ऐड हो रहा है तो वो थोड़ा और बढ़ेगा। और स्टोर जो हमने खोले हैं 4000, पहले 800 स्टोर थे नवंबर तक और अब 4000 हो गए। ये अगले 4 से 6 महीने में मैच्योर होंगे, तो इससे भी स्कूटर में बढ़ोतरी आएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक वॉल्यूम में जो अपटिक दिखेगा वो हमारे बाइक के थ्रू दिखेगा। पूरे बाइक में कोई ईवी प्लेयर नहीं है और हम सबसे पहले लार्ज स्केल ईवी एंट्रेंट हैं इन इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स। एंड इंडिया में बाइक का मार्केट काफी बड़ा है स्कूटर के कंपैरिजन में, और स्पेशली छोटे शहरों में जहां अब हमारा सेल्स नेटवर्क पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि अगले 4-6 महीने में काफी हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है हमारे वॉल्यूम्स में। एंड वो कितना कब 50,000 पहुंचेगा, ये इस पे तो मैं एक डेट नहीं देना चाहूंगा, बट सारे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में है कि हम जल्दी से वो माइलस्टोन क्रॉस करें, वो पड़ाव क्रॉस करें और उसके बाद प्रॉफिट बनाना शुरू करें। हाँ, कहना भी मुश्किल है कि कब तक उस आंकड़े को पहुंचेंगे, पर भविष्य सर आप और आपकी टीम आई एम श्योर कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करके बैठी होगी। FY26 के किसी मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? बिल्कुल, FY26 में एब्सोल्युटली होगा। कोशिश ये है कि उसके
पहले हाफ में हो, बट मार्केट कैसे इवॉल्व करता है वो तो मार्केट पे डिपेंडेंट है। बट हमारे जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी है मार्केट में, एक्चुअली उससे हमें स्ट्रेटेजिक फायदा ही हो रहा है, क्योंकि कस्टमर का मन ईवीज में खुल गया है, स्कूटर में, और अभी हम बाइक में भी आ रहे हैं। और जो जैसे बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, वो जैसे ईवीज ला रहे हैं अपनी स्कूटर्स में, कस्टमर का मन खुल गया है, और उससे फायदा हमें ही है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर नंबर 1 है। तो जैसे जैसे ईवी मार्केट बढ़ेगा, वैसे वैसे हम उसका पूरा फायदा उठाने के लिए खड़े हुए हैं। एक कंसर्न था कंपटीशन का, दूसरा आपने खुद मेंशन करा सर्विस रिलेटेड चैलेंजेस। रिलीज कहती है कि सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन का स्केल अप करा, 4000 प्लस टच पॉइंट पे पहुंचे, टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस करा, पर उसी के साथ बीच में फिर वो अपडेट आया था कि सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने और इंफॉर्मेशन सीख करी है। वो मामला थम नहीं रहा है क्या? देखिए, सीसीपीए जहां तक मुझे समझ है, एक ब्रॉडर ईवी इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहा है कि किस तरह के कस्टमर सर्विस प्रैक्टिसेस हैं, इज इट इन लाइन विद इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और नॉट। एंड हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ के, जो भी उनको डेटा चाहिए, जो भी उनको हमसे अंडरस्टैंडिंग नहीं कि चाहिए। हम टारगेट हो रहे हैं, ये अक्रॉस ईवी इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, डेटा मांगा जा रहा है ऐसा? यस, क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है, तो रेगुलेटर भी समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या है। हमने अपने साइड से कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स टॉप नॉच रखे हैं, एंड जो भी सीसीपीए को हमसे चाहिए, वी आर एक्चुअली कोलैबोरेटिंग फुली। बट जो सर्विस चैलेंजेस थे और इश्यूज थे पिछले क्वार्टर के, वो अब पीछे रह गए हैं। बट व्हाट सीसीपीए इज लुकिंग एट इज प्रोबेबली दैट पास्ट डेटा। अच्छा, दिल्ली में हमारे एंकर्स कोल्डन कफ से जूझ रहे हैं, यहां मेरा भी गला खराब है, ये बेंगलुरु में भी हो रहा है क्या? आप भी स्नीज कर रहे हो? बेंगलुरु में थोड़ा पॉलन वॉलन रहता ही है मार्केट में। अच्छा, 2024 में भविष्य सर रिकॉर्ड 4,07,000 के आसपास गाड़ियां बेची थी। इस साल के 10 महीने में हम 3,11,000 के आसपास पहुंचे। तो वो 2024 के रिकॉर्ड्स तो शायद इस साल ब्रीच नहीं हो रहे, ऐसा तो मान लूं मैं। देखिए, कैलेंडर ईयर 24 में हमने ऑलमोस्ट 4 लाख गाड़ियां बेची हैं, और कैलेंडर ईयर 25 में उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट्स जो हम लाए हैं, ये भी इस क्वार्टर में मार्केट में आ रहे हैं। सो मार्केट में एक ओवरऑल ईवी मार्केट का भी ग्रोथ हो रहा है, और उसमें हमारा भी ग्रोथ हो रहा है। बीच में लास्ट क्वार्टर था जब थोड़ा सा टफ क्वार्टर था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी इंक्रीज हो गई थी। बट अब हमने उस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को लगाम में कर लिया है। खूब सारे लॉन्चेस, जेन 3 की डिलीवरीज कमेंट्स करी आपने, मोटरसाइकिल्स में रोडस्टर सीरीज लॉन्च करी, उससे पहले वो एस प्रो, ओला गिग, गिग प्लस वगैरह सब आए थे। कैसा अब तक का रिस्पॉन्स समझ आ रहा है? और अपन का तो तैयारी थी 3 व्हीलर सेगमेंट में उतरने की, ये FY26 में हो रहा होगा क्या? 3 व्हीलर पे आज नहीं बताऊंगा, बट जल्दी ही बताऊंगा। 3 व्हीलर का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है कंपनी में, एंड हमारा एनुअल लॉन्च डे होता है 15 अगस्त, तो उस पर हम कुछ सरप्राइजेस देंगे सबको उस डायरेक्शन में। और जो प्रोडक्ट्स आपने दूसरे बोले 2 व्हीलर में, गिग, गिग प्लस, S1Z, जो हमारे एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अगले क्वार्टर मार्केट में आएंगे, और वो सारे हमारे 4680 सेल के साथ आएंगे, जिससे उनका मार्जिन भी अच्छा होगा और उसमें परफॉर्मेंस भी और अच्छी होगी कंपेयर टू कंपटीशन। तो ये जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है कि प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना है, ताकि हर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सेगमेंट में कस्टमर को ईवी ऑल्टरनेटिव मिले। तो उस स्ट्रैटेजी में इस साल हर महीने आप हमारे से इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखेंगे। 15 लॉन्च मतलब फिर ये बीच में क्यों हुए? 15 अगस्त को आप रोड मैप सामने रखोगे या लॉन्चेस अनाउंस करोगे? हम हर साल 15 अगस्त को हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं, तो इस साल भी उसमें कुछ सरप्राइजेस देंगे मार्केट को। जाते जाते आखिरी सवाल, वो सेल प्रोडक्शन ऑन ट्रैक आपने भी कहा, 4680 भारत सेल Q1 से आपकी गाड़ियों को पावर कर रहा होगा। क्या मायने इसके? आप जो बाहर से सोर्स करते हो और आप जो खुद बना के अपना लगाओगे, कितना डिफरेंशियल होगा, कितनी सेविंग होगी? हमारा सेल जब हम खुद प्रोड्यूस करेंगे और बाहर से जो खरीदेंगे, उसमें ओवर टाइम जब थोड़ा हमारा स्केल बढ़ जाएगा, तो उसमें 20 से 30% लोअर कॉस्ट पे हमारा को खुद का सेल मैन्युफैक्चरिंग पड़ेगा। नॉट ऑन डे वन, क्योंकि डे वन में स्केल छोटा होता है, बट जब हम 5 गीगावाट आवर तक पहुंच जाएंगे और 5 से 10 तक जाएंगे, तो जब तक हम 10 पे पहुंचेंगे, तब तक अबाउट 25 to 30% कॉस्ट हमारी कम हो चुकी होगी फ्रॉम प्रोक्योरिंग फ्रॉम आउटसाइड। और फिर इससे रिलेटेड वारंटीज, गारंटी, उसकी क्लैरिटी आने में तो डेटा प्रोक्योर करने में तो समय लगेगा। तब तक हमारे पास एक लैकुना होगा, आइडिया नहीं होगा किस तरह का इंपैक्ट आ सकता है ना? देखिए, हमारे सेल का काफी हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं, सारी कंप्लायंस टेस्टिंग हो चुकी है उसकी, सारी स्टैंडर्ड्स वाली स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेशन हो चुका है उसका। सो हमारा जो सेल है वो पिछले 4 साल से चल रहा है, तो 4 साल में हमने उसकी मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग करी है, ओवर थाउजेंड्स ऑफ साइकिल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। तो इन दैट सेंस जब वो सेल गाड़ी में आएगा अगले क्वार्टर, तो इट्स वेरी वेल टेस्टेड सेल। डन। भाविश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
बढ़िया सा सामने रोड मैप रख दिया है। होपफुली FY26 में वो ब्रेक इवन का ऑटो सेगमेंट का आंकड़ा हम अचीव कर रहे होंगे, और मुझे लगता है बातचीत से 15 अगस्त को 3 व्हीलर की शायद तैयारी हो रही हो, लेकिन उस पर कोई क्लैरिटी अभी भविष्य ने नहीं दी है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू आशीष।